हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा पेज नंबर 30 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम पेज नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक है। अब हमारा जो हेडिंग है उसमें है विच बोट डू वी टेक। हम कौन सी नाव में बैठे हैं, कौन सी नाव ले। ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ स्टार्टिंग में क्या है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। They are so lost in puzzles that they do not notice they have reached the lake. बच्चे मतलब पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो झील पर या ताल पर कब पहुंच गए। It is very big lake with a small island in it. यह बहुत ही बड़ी झील और एक छोटा सा टापू है। The lake looks very beautiful at this time. इस समय झील बहुत ही सुंदर लग रही थी। There are a lot of ducks making a loud noise. वहाँ पर क्या बहुत सारी बतखें थी तो वो आवाज कर रही थी, शोर कर रही थी। Some children give them popcorn. ठीक है, बच्चों ने उन्हें क्या किया, पॉपकॉर्न खिलाई। ठीक है। Now comes the exciting part. Time to go for boarding. अब एक्साइटिंग मतलब उनको एक्साइटेड हो रहे थे कि अब किस समय हम बोटिंग करेंगे। दे हैव टू चूज व्हिच बोट टू टेक बट दैट इज नॉट इजी। कि वे कौन सी बोट ले, और ये डिसीजन उनको लेना था पर ये आसान नहीं था। अब पेज नंबर 32 पे देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स। वहां पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग बोटें थी। ईच हैज अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड आल्सो डिफरेंट टाइम। उनका समय और टिकट के पैसे और ट्रिप मतलब राउंड के अलग अलग था। देखो नीचे टेबल दी हुई है, नेम ऑफ द बोट, टिकट प्राइस और ट्रिप टाइम। ठीक है। सबसे पहले ये डबल डेकर बोट जो उसकी प्राइस कितनी थी, 30 रुपए, ₹30। और एक ट्रिप के कितना, ट्रिप टाइम 45 मिनट के लिए। ठीक है। और सेकंड थी पेडल बोट, उसकी टिकट थी 15 रुपीस, 15 रुपए और 30 टाइम्स। ठीक है, 30 मिनट के लिए। और थर्ड नंबर पे मोटर बोट। मोटर बोट की प्राइस कितनी, 25 और 20 मिनट के लिए। लास्ट में है बोट विथ और ₹15। ठीक है, बोट विथ और इसकी प्राइस कितनी थी, 15 रुपीस और 45 मिनट के लिए। Four of us will take a paddle boat that race with Gauri and her boat. 4 लोगों के समूह ने बोला, तो उन्होंने कौन सी बोट चुनी, पैडल बोट, और रेस किससे, गौरी उनकी टीम से लड़ने के लिए बोला। He will take the motor boat. It is costly but fun zoo. ठीक है, ये उन्होंने, हमने कौन सी बोट ली, मोटर बोट ली, पर ये क्या थी, महंगी थी पर बहुत ही मजा आने वाला था। ठीक है। अब इसमें पेज नंबर 33 में क्वेश्चन है, इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द और बोट। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ ऑफ द बोट्स। ठीक है। अब इसमें क्या है, इंदिरा और भानु ने कौन सी बोट ली, मोटर बोट ली। ठीक है। और कितना समय लिया ये अपने को बताना है टोटली। तो इसमें क्या करेंगे, द अमाउंट पे, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बोर्ड पे समझा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड फॉर द कितना, मोटर बोट। ठीक है। एंड द और बोट, एंड द और बोट। बाय इंदिरा और भानु। ठीक है, ये लिखा आपने। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, चार्जेस। टेबल में हमको चार्जेस दिए हुए हैं,
ठीक है, देखो सबसे मोटर बोट के चार्जेस कितने हैं बताइए। मोटर बोट का चार्जेस है, आप दो लोगों का 2 × 25, ठीक है, और ओवरबोर्ड का 2 × 50, ठीक है। अब क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 25 कितना होगा, 25 × 50, ठीक है, कितना ₹50 प्लस 15 × 30, तो ₹30। अब जब इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ₹50 और 30 को प्लस कर देंगे तो 80, ठीक है। ये देखो total amount paid for the motor boat and the oar boat by Indra and Bhanu, charges for the motor boat plus charges for the oar boat, तो रुपीस कितना है मोटर बोट का, तो 25 × 2, और फिर ओर बोट का बिल कितना है 15, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 25 × 2, तो 25 2 से कितना होता है 50 होता है, और 15 2 से होता है 30, तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। इन्होंने कितना पेड किया 80 रुपीस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोटिंग, ठीक है, हाउ मच डिड दे गेट फॉर द बोटिंग, ठीक है, तो उन्होंने कितना समय लिया। अब जैसे अभी हमने सिर्फ पैसे निकाले, अब हमको टाइम निकालना है, ठीक, समझ में आ गया सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, टाइम निकालना है। अब तो टेबल में देखो टाइम दिया हुआ है, मोटर बोट का कितना है 20 मिनट और बोट का कितना है 45 मिनट, ठीक है, तो टोटल टाइम फॉर बोटिंग, टोटल टाइम फॉर बोटिंग, ठीक है, कितना, इन केस ऑफ इंदिरा एंड भानु, इन केस ऑफ इंदिरा एंड भानु, ठीक है, कितना टाइम लिया। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे मोटर बोट का टाइम, मोटर बोट का टाइम कितना है 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट्स प्लस अब ओर बोट का कितना टाइम है 45 मिनट, 45 मिनट। आप इनको क्या करेंगे 20 और 45 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा 20 और 45 को, तो 65 मिनट्स, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि 60 मिनट में 1 आवर कंप्लीट होता है, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होता है 60 मिनट होते हैं, तो अपने कितना हो रहा है 65 मिनट, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 आवर तो 5 मिनट, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो कितना समय लगा बोटिंग में को, तो 1 घंटा 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन went for the double decker trip, they paid ₹450 in total, ठीक है, how many children went for the double decker trip, ठीक है, एक ग्रुप जो बच्चों का था उन्होंने डबल डेकर जो नाव है उस पे बोटिंग की, जिसके उन्होंने कितने रुपए दिए 450, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है टोटल चार्जेस, कितना है टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस पेड 450, 450, ठीक है, कितना पेड किया उन्होंने 450। अब
क्या 450, तो कितना किया हमने, एक बच्चे का आएगा 30, क्योंकि ये जो डबल डेकर बोर्ड है उसका चार्ज कितना है 30 रुपीज, ठीक है, एक बच्चे का चार्ज कितना है 30, तो therefore नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, therefore number of children who went the double decker train, तो इसमें क्या करेंगे अपन, आप निकाल लिया हमने तो क्या करेंगे, देखो टोटल चार्जेस कितना है 450 है, एक बच्चे का कितना है 30 है, टेबल में दिया हुआ है कि वन ट्रिप का कितना है, एक टिकट का 30 रुपए, ठीक है, टोटल उन्होंने कितना दिया 450, तो क्या करेंगे हम इसमें से 450 डिवाइडेड 30, ठीक है, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, अब कितना हो जाएगा 45 और ये है 3, तो आप देखो इसको 15 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है, तो 15 से कितना होता है 45, टोटल कितना आ जाएगा ये इक्वल 50, क्योंकि 15 से कितना होता है 45, तो कितना आएगा ये 50, ठीक है, जब इसको हम पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 50 आएगा, ठीक है, तो जब 450 को 30 से डिवाइड किया तो कितना आया 50, ठीक है, तो 15 रुपीस, ठीक है, अब विच बोर्ड मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, इसमें कौन सी बोर्ड है जो 2 ट्रिप 1 घंटे में कंप्लीट करेगी, कौन सी बोर्ड है, तो टाइम टेकन फॉर 1 ट्रिप मतलब 1 ट्रिप इनटू 60, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 1 इनटू 60, फिर उसको कितने से डिवाइड करना, अपना 2 ट्रिप बता रहा है तो डिवाइडेड 2, इसको भी सॉल्व करके बताते हैं, टाइम टेकन फॉर 1 ट्रिप, ठीक है, तो 1 into 60 डिवाइडेड 2, ठीक है, अब 60 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 डिवाइडेड 2, अब जब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो जब हम इसको 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 30, ठीक है, कितना आएगा 30 मिनट, आप देख लो 30 मिनट कौन सी टेबल ले रही, देखो पैडल बोर्ड भी 30 मिनट ले रही है, तो इसका कितना आएगा पैडल बोर्ड, इसका आंसर आएगा क्या आएगा पैडल बोर्ड, क्योंकि पैडल बोर्ड कितना मिनट लेगी 30 मिनट, मतलब उससे हम कितने राउंड लगा सकते हैं, 1 घंटे में 2 राउंड लगा सकते हैं, that the pedal board makes 2 trip in 1 hour, ठीक है, 1 घंटे में 2 ट्रिप लगा सकते हैं, कौन सी बोर्ड से पैडल बोर्ड से, क्योंकि उसका टाइम कितना है 30 मिनट 1 ट्रिप का, तो 2 ट्रिप का 60 मिनट, मतलब 1 आवर में 2 ट्रिप हम कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरीके से ये इसमें कंप्लीट करना है। विच बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोर्ड गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, ठीक है, सबसे कम रुपए में और सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन सी बोर्ड मिल रही है, देखो टेबल में दी हुई है, तो सबसे कॉस्टली कौन सी बोर्ड है अपनी
मोटर बोट, ठीक है। मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट वन ट्रिप, ठीक है। और अब नेक्स्ट है जावेद went to his for boating, he paid a total of ₹40 and boated for 15 minutes. Which two ships did he take? तो इसको आपको पीडीएफ में भेज देंगे, तो इसमें आएगा जावेद टू पेडल बोट एंड मोटर बोट फॉर बोटिंग, ठीक है। अब इसके बाद पेज नंबर 34, आप लोग पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। अब उसमें क्या है, प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। हम लोग ने जो लेसन में पढ़ा है अब उसके ऊपर से प्रैक्टिस हो जाए। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग मार्क्स द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 4200 इयर्स ओल्ड, एक बी वाला है 1000 ईयर ओल्ड, सी वाला है 8500 ईयर ओल्ड और डी वाला है 1300 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो आएगा सी, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या आएगा, फर्स्ट का आएगा सी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा सी। सेकंड वाला है वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, ठीक है। एक बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 48, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन देन 3 buses कैरी अबाउट, तो 3 बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक बस मतलब 48 to 50, एक बस में 50 से 48 बच्चे बैठ सकते हैं। और फिर 2 बस में कितना होगा 100, तो 3 बस में कितना होगा 150, क्योंकि अपना जो ऑप्शन है वो 100 है, 200 है और 150 है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, सी वाला 150। फिर है थर्ड वाला, विच पेयर ऑफ नंबर एंड टू मेक मोर देन 500, जो ये नंबर दिए हुए हैं जैसे 152 एंड 241, इनको पेयर करके मतलब जोड़ने पर इसका टोटल 500 से ज्यादा होगा। तो इसका आंसर आएगा बी 321 प्लस 192, तो इसका आंसर क्या आएगा बी। एंड फिर है फोर्थ वाला, व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम फॉर द लाइंस टू मैच, अब क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें भी है ए वाला, जैसे अब इसमें स्टार बने हुए हैं तो हम इनको क्या करेंगे, अल्फाबेटिक नेम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए वाला है क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, कि नर्मदा ब्रिज हमने कब क्रॉस की थी, तो लेसन हमने रीड किया था, पढ़ा भी है, तो उसमें 9:10 AM 9:10, ठीक है, सुबह के। फिर है लुक एट भीमबेटका पेंटिंग्स, भीमबेटका कब देगी, भीमबेटका में पेंटिंग कब देगी, तो इसका आएगा 11:30 AM, ठीक है। फिर है सी वाला एट द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे कब थे, किस समय थे, तो सी वाले का आएगा 9:30 AM सुबह वाला। फिर है बोटिंग इन द लेक, बोटिंग कब करी झील में, डी वाले का, तो डी वाले का आएगा 3 PM मतलब दोपहर का समय। फिर है हैड लंच, ई वाला, लंच कब किया, तो 12:30 PM दोपहर के 12:30। लास्ट वाला है रिटर्न टू होशंगाबाद, वापस कब आए, 6 PM, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। तो जितने भी मैंने इक्वेशन आपको समझाई है बोर्ड पर, तो ये आपको कंप्लीट करना है, समझना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे which of the following has the sum value as 4342, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, ये वर्कबुक का है आपका, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे 4600 माइनस 300 प्लस 42, तो
इसका टोटल कितना आ जाएगा 4342। फिर नेक्स्ट है इफ 50% कैन ट्रेवल इन ए बस, एक बस में 50% ट्रेवल करते हैं तो 200 लोग के लिए कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें 50 फोल्डर कितना आता है 200, 4 बसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, घर पे कंप्लीट कॉपी करना है, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उसको